इसी बीच रुख कर लेते हैं कि बड़ी खबर का यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। 24 फरवरी से सपा का नया अभियान, जातीय जनगणना की मांग के समर्थन में अभियान चालू किया जाएगा। 24 फरवरी से 5 मार्च तक ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठियां होंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 फरवरी से सपा का नया अभियान अब चालू होगा। जातीय जनगणना की मांग के समर्थन में यह अभियान किया जाएगा। 24 फरवरी से 5 मार्च तक ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठियां की जाएंगी। हमारे साथ यूपी हेड अमितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अमितेश, 24 फरवरी से सपा का नया अभियान शुरू हो रहा है। जातीय जनगणना की मांग के समर्थन में यह अभियान कर रहे हैं। देखिए मनीष, बिल्कुल समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग के समर्थन में एक विशेष अभियान चला रही है और 24 फरवरी से 5 मार्च तक ब्लॉक स्तर पर जो संगोष्ठियां हैं वो की जाएंगी और पूरी तरीके से जातीय जनगणना की मांग को लेकर जो महाअभियान इसको समाजवादी पार्टी ने नाम दिया है, इसके जरिए ब्लॉक स्तर बूथ लेवल तक जो संगोष्ठियां हैं उसके जरिए एक बार फिर से चुनावी माहौल को गरमाने की जो कोशिश है वो समाजवादी पार्टी करने जा रही है। और समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगता है कि जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के सहारे ही वो 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसकी जो बैतरणी है, नैया जो है वो उसमें पार लगाना चाहते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तैयारियां हैं मनीष, वो कर ली गई हैं और सभी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो नगर अध्यक्ष हैं, जो बूथ अध्यक्ष हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया है। सभी तमाम जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको उनकी जो ड्यूटियां हैं वो लगा दी गई हैं और अब इस संगोष्ठियों के जरिए ही सही समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना को लेकर एक तरफ तो बीजेपी सरकार पे हमलावर होगी, दूसरी तरफ एक मजबूत पकड़ वो चाहती है कि खासतौर पे कल हम और आप चर्चा कर रहे थे मनीष, उसी आधार पे एक बार फिर से जिस बात की आशंका थी उसी बात पर समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है और अब जातीय जनगणना के सहारे ही सही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी है उसमें समाजवादी पार्टी जुटी हुई दिखाई दे रही है मनीष। मतलब अपनी खोई हुई जमीन को एक बार फिर से पाने की कोशिश में, कवायद में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है अमितेश। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन संगोष्ठियों का कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि देखिए, एक होता है कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जिस तरह से बूथ स्तर पर बीजेपी काम करती है कि वो जनता के बीच में जा रही है, डोर टू डोर जा रही है। लेकिन आप एक संगोष्ठी करेंगे, 4 लोग 10 लोग आ जाएंगे उस संगोष्ठी में, जान लीजिए 500 लोग आ जाएंगे। लेकिन क्या उन संगोष्ठियों से जनता के बीच में आप अपनी चीजों को पहुंचा पाएंगे? सवाल यह है। देखिए मनीष, सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी का जो ये रणनीति है, जिस तरीके से रामचरितमानस के कुछ लाइनों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया, उसके बाद से देश भर की राजनीति गर्मा गई। फिर 85 और 15 का जो मसला है वो सामने आया, यानी कि तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार पर, केंद्र सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर दिख रही है और अब इन संगोष्ठियों के बहाने ही सही वो अपनी खोई हुई जमीन जो है वापस पाना चाहती है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव मनीष सभी दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जैसे में समाजवादी पार्टी को लगता है कि इन मुद्दों पर जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको एकजुट करके जाहिर सी बात है कि उन्हें लग रहा है कि माहौल जो है वो उत्तर प्रदेश में बनाया जा सकता है। हालांकि ये कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है 80 के करीब में जो लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि अगर लोकसभा में कामयाबी हासिल करनी है तो इस तरह की रणनीति पर काम करना होगा। और यही वजह है कि देखिए, पहले रामचरितमानस के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने अभी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका कद में इजाफा किया। उसके बाद से जो उनके विरोध में बोल रहे थे, चाहे ऋचा सिंह की बात करें या रोली मिश्रा तिवारी की बात करें, उनको पार्टी से बाहर दिखाया। और अब जो ये जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर ब्लॉक स्तर पे जो समाजवादी पार्टी एक नया रणनीतिक अभियान चलाकर एक बार फिर से अपनी खोई हुई जो जमीन है मनीष,
वो वापस तरह चाहती है। और बीजेपी को एक बार फिर से लगता है कि अगर उन्हें बीजेपी को शिकस्त देना है तो इस तरह के मुद्दों को आगे करना होगा। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब जातीय जनगणना के मुद्दे पर ही अपनी जो नैया है वो पार लगाना चाहती है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा कि आखिर समाजवादी पार्टी की रणनीति जो है कितना कारगर साबित होती है। मनीष, अमितेश, एक चीज और भी देखिए, आपने रोली को हटा दिया, आपने ऋचा सिंह को हटा दिया, रोली तिवारी को हटा दिया, अब बीजेपी इसको ज्यादा भुना लेगी। जितना आप सोच रहे थे कि रामचरितमानस की चौपाई को लेकर आप भुनाएंगे, उससे ज्यादा बीजेपी इस मुद्दे को भुना लेगी कि कैसे आपने एक पंडित को हटा दिया, कैसे आपने एक ठाकुर को हटा दिया, कि और वो भी महिलाओं को। सबसे बड़ी चीज है जो गाज गिरी वो भी महिलाओं के ऊपर गाज गिरी। तो बीजेपी तो इसको ज्यादा भुना लेगी। और क्या ये जो संगोष्ठियां होंगी, इस संगोष्ठी में क्या रामचरितमानस की चौपाई को लेकर बात की जाएगी? देखिए मनीष, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी की जो अब अगली रणनीति है वो ऋचा सिंह और रोली मिसा तिवारी, ये इन दोनों को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है, बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है। और बीजेपी के नेता आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो महिला विरोधी है, समाजवादी पार्टी जो है वो ब्राह्मण विरोधी है, और समाजवादी पार्टी का जो असली चेहरा है वो सामने आया है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार शुरू कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी को लगता है कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनके पक्ष में अगर समाजवादी पार्टी खड़ी होती है तो मूल जो वोटर उनके समाजवादी पार्टी के हैं वो यादव वोटर हैं, दूसरा मुस्लिम उनके साथ आ रहे हैं, और तीसरा पिछड़ी जातियां अगर समाजवादी पार्टी के साथ आती हैं तो माहौल उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं तमाम रणनीतियों को लेकर समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में ग्राउंड जीरो पे काम करना चाहती है। बूथ स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे अब ये जो संगोष्ठियां होंगी इसमें तमाम जो जातीय हिसाब से क्षेत्र वाइज जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर माहौल बनाने की जो कोशिश है वो समाजवादी पार्टी की जातीय जनगणना और इन संगोष्ठियों के बहाने साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। अमितेश, देखिए, एक तरफ ये जातीय समीकरण को लेकर जिस तरह से संगोष्ठी करने की बात कही जा रही है और ये करेंगे भी, लेकिन इधर आप महिलाओं को निकाल देते हैं और कई ऐसे पुरुष हैं जो विधायक हैं उनकी वो आवाज मुखर कर रहे हैं, उनके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो सवाल तो फिर बीजेपी भी पूछेगी कि भाई महिलाओं पर ये अत्याचार क्यों। और आप संगोष्ठी एक तरफ कर रहे हो और एक तरफ कहते हो कि नहीं जी, हम हमारे लिए सब कुछ सामान्य है, हम सबको मानते हैं, हम सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं, सभी जातियों को साथ लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ तो आपने बांट दिया ना, एक तरफ जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप ठाकुर और पंडित को निकाल दे रहे हैं, चौथी चीज आ जाती है वो भी महिलाओं को सिर्फ निकाल रहे हैं। बिल्कुल मनीष, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अब ये जान गई है कि अब चूंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरीके से बीजेपी ने अपने पिच पे समाजवादी पार्टी को खिलाया, और यही वजह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कुछ बड़ा नहीं कर पाई। 2014 के बाद 19 का चुनाव हुआ, 19 में भी समाजवादी पार्टी कुछ बड़ा नहीं कर पाई। तो जाहिर सी बात है कि अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर पिछड़ी जातियों को लेकर वो चलते हैं, हालांकि ऋचा सिंह और रोली मिसा तिवारी को जिस तरीके से पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया उसके बाद से पार्टी के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जरूर है कि अब उन्हें लग गया है कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो पूरी तरीके से अगर साथ में आती हैं समाजवादी पार्टी के तो समाजवादी पार्टी मजबूत हो सकती है। और यही वजह है कि जातीय जनगणना का मुद्दा बनाकर अब समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में के ठीक पहले मजबूत होना चाहती है। हालांकि ये तो मैं पहले भी मैंने कहा कि ये तो आने वाला मनीष वक्त बता पाएगा कि समाजवादी पार्टी की रणनीति कितना कारगर साबित होती है। लेकिन ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के सहारे ही सही माहौल बनाती हुई साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जातीय जनगणना के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद अमितेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।